Myself Rizwanullah, and the name of my coaching class is Razi Comprehensive Classes, in short RCC. I have told you and I have promised you to bring revision classes for mathematics and science, that I am starting today from mathematics. I have taken the chapter of algebra, that is quadratic equation. Algebra has 20 marks weightage, so it is very important, and that is why I have taken the quadratic equation. Students, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, बहुत सारे बच्चों की अच्छी रिवीजन तैयारी भी हो चुकी होगी, बट स्टिल जिन बच्चों का अगर रहता है रिवीजन वगैरह, तैयारी जितनी भी कर लें वो कम होती है, तो उनके लिए है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ चुके होंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे, बेसिक आपका क्लियर होगा। फिर इस चैप्टर पर हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड लेवल के होंगे, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म का जो इक्वेशन होता है उस दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए कहलाता है कि इसमें जो वेरिएबल है x, उस x का मैक्सिमम पावर जो है 2 है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यानी इस इक्वेशन का डिग्री ऑफ द इक्वेशन, डिग्री ऑफ इस पोलिनोमियल को अगर हम कहें ये पूरा पोलिनोमियल कहलाएगा, इसका डिग्री जो है 2 है, इसलिए ये 2 डिग्री का इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनको सॉल्व करने का हमारे पास 3 मेथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट मेथड ये होता है कि इसको इस तरह के इक्वेशन को फैक्टराइज कर लें, और फैक्टराइज करके उनको 2 फैक्टर्स बन जाते हैं, उनके हेल्प फैक्टर्स से उसको सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है। सेकेंड मेथड ये होता है कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसको इस स्क्वायर कंप्लीट करके उसको a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में ला करके उसको सॉल्व करते हैं। अब वो जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला पोर्शन था वो सीबीएसई ने उसको हटा दिया, डिलीट कर दिया है। तो हमारे पास रह गया एक तो फैक्टराइजेशन वाला मेथड, और सेकंड मेथड जो रह गया वो है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम एक वो लेते हैं एग्जांपल। सपोज कर लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानिए कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक टर्म होता है जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डी। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, हम फाइंड करेंगे डी। डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ये एक ऐसा टर्म है, यही डिसाइड करता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का नेचर क्या होगा। मतलब नेचर मीन्स कि इसके रियल रूट्स होंगे कि रियल रूट्स नहीं होंगे, क्या होगा, दिस टर्म्स डिसाइड। ये टर्म डिसाइड करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, इट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ यू कैन से b इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे b क्या है, आपको मैंने बताया कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक सब कुछ पता है, फिर भी मैं बता दूं कि यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट होता है दैट इज b, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज a, एंड ये जो टर्म है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म, वो है c। ये मैं मान के चल रहा हूँ, आप लोगों को पता है। तो हम इस फॉर्मूले से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। उसके बाद से चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हेंस इट विल हैव 2 रूट्स,
रूट्स मीन्स इसका जो हम सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो दो सॉल्यूशंस होंगे, इसके टू रूट्स होंगे। उस सॉल्यूशन को रूट्स भी कहते हैं, जीरो ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं, और भी इसके एक दो नाम है, उनसे हम जानते हैं इनको। तो रूट्स फाइंड करना है या जीरो फाइंड करना है या सॉल्यूशन निकालना है, जो भी है। तो डी निकालने के बाद हम इसका फर्स्ट रूट जो होता है उसको डिनोट करते हैं अल्फा से। अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2a। और सेकेंड रूट that is called beta is equal to minus b plus root under d divided by 2a। तो आपने देखा कि अल्फा और बीटा दोनों इस फॉर्मूले से निकल जाएंगे। अब एक चीज आपको ये बतानी है कि हम कैसे जानेंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट्स होगा या नहीं होगा, उसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो वो डिपेंड करता है डी पे। यहां से हम पहले क्या करेंगे कि डी के लिए हम तीन सिचुएशन चूज करते हैं। इफ डी ग्रेटर देन 0 मीन्स डी का वैल्यू कोई पॉजिटिव नंबर आ रहा है, डी इज ग्रेटर देन 0, देन व्हाट विल हैपन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन द roots of the equation will be real and unequal। मीन्स ये हुआ कि डी, अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है, तो जो दो रूट्स निकलेंगे अल्फा और बीटा, दोनों रूट्स रियल रूट्स होंगे, रियल नंबर होगा, और वो अनइक्वल होंगे। अगर अल्फा 5 होता है तो बीटा 6 होगा, अल्फा 7 होता है तो 9 होगा। इस तरह से इक्वल रियल होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। दूसरा कंडीशन इसका ये हो सकता है कि इफ डी इज इक्वल टू 0, ये भी एक सिचुएशन हो सकता है कि डी का वैल्यू 0 आ गया, तो क्या होगा, देन इन दिस केस द रूट्स of the equation will be रियल तो होंगे ही होंगे, इक्वल भी होंगे, रियल एंड इक्वल। मतलब अल्फा एंड बीटा दोनों का वैल्यू सेम आएगा। अल्फा और बीटा दोनों इक्वल, अल्फा 5 होगा तो बीटा भी 5, अल्फा 6 होगा तो बीटा भी 6। में से कि डी कब, when d is equal to 0 then the roots of the quadratic equation will be रियल एंड इक्वल। थर्ड कंडीशन ये होता है कि इफ d इज लेस देन 0, d लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि d का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। तो आप यहां देख रहे हैं फॉर्मूले में कि d का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट तो हो सकता है 2, लेकिन -4 का स्क्वायर रूट आप नहीं, रियल नंबर में इसका स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो इसलिए what will happen, the roots of the quadratic equation will be इमेजिनरी रूट्स होंगे या नॉन रियल रूट्स होंगे। तो ये तीन कंडीशन हो गए हमारा। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि d is deciding the nature of the roots, value of d is deciding the nature of the roots। Okay, if d is greater than 0 roots will be real and unequal, if d is equal to 0 then the roots are real and equal, if d less than 0 then the equation will have no real root। okay, ये तो आपने जान लिया। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको रब करता हूं मैं। एग्जाम्पल, 2x square plus 4x minus 7 is equal to 0. This is a quadratic equation. What to do?
we have to solve this quadratic equation by finding discriminant. How will you solve? See the process. First of all, we will calculate the value of d. हम d का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो देखिए d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. Here b is 4, value of b is 4, that is 4 square minus 4ac, 4 into value of a is 2 and c is minus 7. Now square of 4 is equal to 16, minus into minus plus 4 to the 8, 8 7 the 56. In this way the value of d is 6 or 6 12 72, right? Now here you are seeing k d is equal to 72. You can say d is greater than 0. Obviously d is greater than 0, 72 is greater than 0. Hence what will happen? You will write here, hence the roots are real and unequal. ये आपको लिखना पड़ता है. Now we have to calculate the value of alpha and beta. Then alpha is equal to minus b plus root under d divided by 2a. Minus b is 4, minus 4 plus root under d 72 divided by 2 into a is 2. Now this is minus 4 plus 72. Actually it is not a complete square. 36 into 2, it is 6 root 2. Divided by 2 to the 4. Okay students, ये हुआ. We can further simplify this. इसको आप और simplify कर सकते हैं. Take common 2, then minus 2 plus 3 root 2 divided by 4. 2 will be cancelled. Now alpha is equal to minus 2 plus 3 root 2 divided by 2. This is the value of alpha. Similarly, in the same way, you can calculate the value of beta. So beta will be, beta is equal to minus b minus root d divided by 2a. Minus 4 minus root under 72 divided by 2 into 2. Minus 4 minus 6 root 2 divided by 4. In the similar way, this will give you minus 2 minus 3 root 2 divided by 2. This is the value of beta. Okay, in this way, finally, you will write the answer. This is the value of x, 2 roots of the x. This is the second value and this is the first value. In this way, you can say x is equal to
plus 2 minus 3 root plus 3 root 2 by 2a, and second root minus 2 minus 3 root 2 divided by 2. So this is the answer. This is the solution of this quadratic equation. Students, I want to tell you one thing more. You have seen that I have solved the question and find the solution. Two values of x, and alpha is equal to something, beta is equal to something. It depends on the d value of d. Discriminant is deciding the nature of the root. Now one thing more to know, okay, without solving the equation we can find the sum of the roots and product of the roots. What is this? Let us see. Sum of the roots means alpha plus beta. Without solving the equation we can find the value of alpha and alpha plus beta, the sum of the roots and product of the roots. Product of the roots. If roots are known, then it is very easy to find the sum. For example, if root is alpha is 2 and beta is 3, so sum of the root will be 5. But without solving the equation, we have a formula to find the sum and product of the roots. For example, alpha plus beta is equal to minus b by a, and product of the root c by a. Here in this question, minus b means minus 4 and a 2. This is minus 2. Product of the root c by a minus c by a. C is minus 7 and a is 2. So this is the product of the root. So without solving, we have find the values of sum of the roots and product of the roots. This is also in this way we have you have known how to calculate the value of discriminant and how to decide the nature of the root and how to solve the quadratic equation by using the quadratic formula. And next you have also knew that how you can calculate the sum of the roots and product of the roots without solving the equation. Now let us take the next example. Is next quadratic equation that we are going to solve. Root 3x square minus 2x plus 8 root 3 is equal to 0. मैं इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करूंगा, एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से और सेकंड उसको फैक्टराइज करके भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. देखते हैं. ओके, पहले फर्स्ट d is equal to b square minus 4ac. Here b is minus 2. This is b square minus 4 into a is root 3 and c is minus 8 root 3. Okay students, square of minus 2 is 4, minus into minus again plus 4 or 8. 4 8s are 32 into root 3 into root 3, 3. This is 4 plus 96. 4 plus 96 is 100. The value of d is coming 100. Okay, again you are saying that d is greater than 0 means यहाँ लिखोगे आप d greater than 0, hence roots are real and unequal. Roots real होंगे, unequal होंगे. Let's find the root. Alpha is equal to
अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a minus b is -2 here, -2. So this is b minus from formula minus, and the value of b is given -2, like this you will write, plus d 100, 2a is here √3. Now it comes minus -2 means +2. Root of 100 is 10 by 2√3. 2 plus 10, you know that this is 12, and 2√3. It means this is 6√3. 2 6 are 12. 6 by √3. You can rationalize the denominator. तो क्या करेंगे आप इसको √3 divided by √3. This is 6√3 by में √3 into √3 3. What will happen? 2 से आप इसको कैंसिल करोगे, 2√3. This is alpha. 2√3. Now beta is equal to minus b minus √d divided by 2a minus -2 minus √100 divided by 2 into √3. Again this is +2 and -10 divided by 2√3. This will give you 2 minus 8, 2 minus 10, sorry, -8 divided by 2√3. Again 2 will divide 4, 8. This is -4 by √3. Again rationalizing, this is 4√3 divided by 3. √3 into √3 3. Hence you can say that alpha is equal to 2√3 and beta is equal to 4√3 by 3. This is answer. Okay. This is -4√3 divided by 3. So here -4√3 divided by 3. So this is the answer. Okay. So guys, we are going to solve the same equation by factorization method. ये थोड़ा सा टफ है लेकिन हम ट्राई करते हैं. देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने क्लास 8 वगैरह में सीखा होगा कि मिडिल टर्म स्प्लिट करके, ये जो मिडिल टर्म होता है एक्स वाला टर्म, उसको स्प्लिट करके हम इसको फैक्टराइज करते हैं. तो कैसे करते हैं, लेट्स सी. उसमें हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस ये होता है कि पहले हम इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3x² इंटू -8√3, एक्चुअल में इसका प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो होगा आपको 24√3x². अब हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट जो करते हैं वो ऐसे करते हैं कि ये -2 जो है -2 ही रहे. सॉरी, यहाँ पर √3 है ना यार, दिस इज √3. यहाँ ये होता है
कि इन दोनों टर्म्स को हम पहले मल्टीप्लाई कर लें, मतलब फर्स्ट टर्म को और ये लास्ट टर्म जो होता है कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके समझते हैं, पहले करना जरूरी नहीं है लेकिन हम समझ लेते हैं। तो √3x², √3 ये हो गया -24x²। अब हम इस मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करते हैं, इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि मिडिल टर्म जो है वो बना रहे, उसमें कोई चेंज ना आए, और उस जो स्प्लिटिंग पार्ट्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने पर ये क्वांटिटी आ जाए। फॉर एग्जांपल अब हमें लाना है 24x², इसको स्प्लिट करना है -2 को, तो -2 से 24 लाने के लिए हमें -24 लाने के लिए क्या करना होगा, करना यह होगा कि हम यहां करेंगे -6x और +4x। -6x + 4x will give you -2, and if you multiply these two terms 6x and 4x you will get -4x²। तो हमने जो स्प्लिट किया बिल्कुल सही है। अब यहां पर इनको लिख दीजिए एज इट इज √3x² को, और इनको लिख दीजिए एज इट इज, और यहाँ 0 लगा दीजिए। हमने स्प्लिट कर लिया। अब इसमें क्या चेंज आया? चेंज ये आया कि पहले हमारे पास 3 टर्म्स थे, अब हमारे पास 4 टर्म्स हो गए, दिस टर्म दिस टर्म दिस। तो नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें हम ये करते हैं कि इन 2 टर्म्स को एक साथ मिला करके उसमें से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, तभी तो होगा, फैक्टर बनेगा। और इन 2 टर्म्स को लेकर के इसमें से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं और फैक्टराइज करते हैं हम पूरे को। तो यहाँ -√3 और -6, x तो डेफिनेटली कॉमन है, ये तो है ही। अच्छा, हम कह रहे हैं कि √3 भी कॉमन है। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं, पहले लिख लूं। यहां से √3x कॉमन लेने के बाद यहां बचा आपके पास सिर्फ x, और यहां बच गया आपके पास, अब ये देखिए 6 हमारे पास है 6, तो 6 = 3 × 2, और 3 जो है √3 × √3 × 2, तो हम ये √3 कॉमन ले रहे हैं, बाकी हमारा 2√3 वहां पे बच जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे बचेगा 2√3, x कॉमन चला गया। ओके, फिर हम इस टर्म को देखते हैं, इनमें हमारे पास सीधा साफ दिख रहा है कि 4 कॉमन होगा, प्लस 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेने से यहाँ x बचेगा, और 4 × 2 = 8, यहाँ 2 बचेगा, और 2√3। आपने देखा यहाँ पे कि जो चीज यहाँ पे आ रहा है x - 2√3 और x - 2√3 सेम आ रहा है। तो अब ये 2 टर्म हो गए, ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक एक टर्म और यहां से यहां तक एक टर्म। अब इसमें से आप ये कॉमन लोगे, x - 2√3, नाउ यहां बचेगा आपके पास 3x और +4 = 0। नाउ यू हैव फैक्टराइज दिस, हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। 2 फैक्टर्स हमारे पास, x - 2√3 and 3x + 4 = ये है ना, प्लस √3x। यस, एक्चुअली दिस इज √3x और +4। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होता है देखिए, आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़े होंगे तो जानिए। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is 0, then what? If a is 0, either a is 0 और b is 0, तभी दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 हो रहा है, या बोथ आर 0, या दोनों ही 0 हैं, तभी इनका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 0 है। तो यहाँ पर सेम चीज हम देख रहे हैं, सेम मतलब जो थ्योरी है यहाँ हम अप्लाई करेंगे कि सपोज दिस इज x या a, दिस नंबर एंड दिस नंबर, दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर x - 2√3 is 0 और √3x + 4 = 0, दोनों में से कोई 0 होगा। 1 by 1 हम दोनों को करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आया
कि अगर ये 0 है तो व्हाट विल हैपन, x इज इक्वल टू, इसको क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा 2√3। x का एक वैल्यू यहां से आ गया, दूसरा वैल्यू यहां से आ रहा है, √3x इज इक्वल टू 4, यहाँ प्लस है, उस राइट हैंड साइड में जाएगा -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई √3। तो आपने देखा हमने x का वैल्यू वही निकल के आया, x इज इक्वल टू 2√3 और कितना -4/√3। तो इन दिस वे हमने देखा कि फैक्टराइज करके हमने सॉल्व किया तो वही आंसर आया, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जो हमने सॉल्व किया था तो सेम आंसर यहाँ भी वही आ रहा है। तो मतलब ये कि किसी भी मेथड से हम सॉल्व करें इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होता है या उसके जो जीरोस होते हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। तो x के जो वैल्यूज हैं, these are called the solution of x, these are called zeros of x, these are called root of the x। तो ये हो गया, अपने फैक्टराइजेशन मेथड से भी सीखा और क्या नाम है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज किया, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये भी आपने सीखा। तो